में हुई थी। झल्ले, तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। देख, तेरी वजह से मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? ये देख, साबुन लाया हूं ना मैं। चल उतार कपड़े, अभी चमका देता हूँ। हट, झल्ला कहीं का। नीतू मजाक कर रहा था यार मैं। तो अब मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी। हिम्मत है तो लेकर आ बारात। नीतू लेकिन रुक तो। विशंबर, आज तुझे एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि खुशी के मारे तू भी सूर्य नमस्कार करने लगेगा। अरे ऐसा क्या धमाका कर दिया? एक मिनट होल्ड कर, कोई गेट पर है। देखो सुनीता, इस बार आउट ऑफ इंडिया का प्लान रहने देते हैं। ऐसा करते हैं कहीं मनाली या कश्मीर चलते हैं। पर तुमने तो कनाडा बोला था ना। देखो लेकिन कनाडा घूमने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए और मुझे ऑफिस से केवल 7 दिन मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आगे मार्केट में रोकना, मुझे सब्जी खरीदनी। थैंक यू, अभी रोकता हूं। राम भैया स्माइल तो कीजिए, स्माइल कर दे थोड़ी जी। हाँ ये हुई ना बात। हाँ पापा की फोटो दिखाना। देखो कैसी है? बहुत अच्छी है। ये देखिए बाजी। हाँ। कैसी फोटो है? बहुत अच्छी है। ये फोटो देख के तो लड़की एकदम पसंद कर लेगी। बिल्कुल। हमारी होने वाली मम्मी की भी तो फोटो बताओ। अरे शादी से पहले बच्चे लोग मम्मी को नहीं देखते। आज तो क्या हुआ, तो अगरात वाले दिन देख लूंगी। आज बैगन खाओगे टमाटर? खाने पे तू बता दूं कौन? क्या बदतमीजी कर रहा है? मुक्ति, कौन है तू? मुक्ति छोड़ो, घर चलो। क्या कर रहा है? सब्जी खरीद रहा है? घर चलो। क्या बोल रहा था तुमसे? घर चलो। साहब मेरे बड़े भाई भानु को किस... सर मैं कल रात को फोन पर भैया से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे होल्ड करने के लिए कहा। कोई घर पे आया था शायद। एक मिनट होल्ड कर, कोई गेट पर है। साहब फिर भैया फोन पर वापस नहीं आए। तुम कहना चाहते हो कि रात को जो भानु से मिलने आया था उसी ने भानु को मार डाला? और कौन हो सकता है वो? मालूम नहीं सर। अच्छा, रात को जब फोन पर भानु के साथ तुम्हारी बातें हो रही थी, एग्जैक्टली क्या बातें हुई? सर वो कोई खुशखबरी देना चाहते थे। कैसी खुशखबरी? मालूम नहीं साहब, वो बहुत खुश थे। और इससे पहले मुझे कुछ बता पाते। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं साहब। किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर? नहीं साहब, भैया के सिर्फ 2 ही शौक थे, दूध घी खाना और टक्कर। भानु के मर्डर के 15 दिन बाद तक भी हमें उसके कातिल की कोई लीड नहीं मिली थी। तब हमारे लिए 2 सवाल अहम थे। पहला, भानु के मर्डर का मोटिव क्या था, और दूसरा, भानु उस रात अपने छोटे भाई विशंबर को क्या खुशखबरी देने वाला था। और अब हमें एक साथ कई बुरी खबरें मिलने वाली थी। नीतू शादी मैं तुझसे करूंगा। तो अब मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी। हिम्मत है तो लेकर आ बारात। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अरे भाई सब तो आ गए,
ना बस आई ना प्रमिला जीजी आई, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे धर्म जी, कहाँ है सब लोग? हम तो 9 ही लोग हैं और प्रमिला जी ने बोला था 11 लोग की शादी होगी। पूरा दिल्ली एनसीआर चमचमा उठता है और आज तो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही रिकॉर्ड तोड़ शादियां हैं। जी हाँ, आज दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर 520 शादियां हैं और हमारा अगला गाना इसी थीम पे। अरे भाई, हम तो बारात लेके भी ना गए और दुल्हन सीधा यहाँ आ गई। घूंघट उठा के देख। धर्म रुक, ये मेरी लुगाई है। अरे तुम लोग भारी बहुत से। अरे क्या हुआ? ये लुगाई मारी है, ये लुगाई मेरी है। अरे तू तो बाइक पे है, तेरी लुगाई कहाँ से हो गई है? अरे बाइक तो दहेज में मिली है और इसको बाइक में बैठने में डर लगता है, इसलिए मैंने बापू के साथ इसको बस में बैठा दिया। प्रमिला ने किया ना तेरा ब्याह? अरे कौन प्रमिला? हमारा ब्याह है तो बाबू ने करवाया है। अरे तो फिर प्रमिला कहाँ रह गई? मेरे को जहाँ भी देखा गया था वहाँ जाके पता कराओ। सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। और कुछ जानते हैं उनके बारे में? नहीं। सर, प्रमिला बहन मेरे साथ और 11 दूल्हों की शादी कराने वाली थी आज। 11 दूल्हों की शादी? हाँ हाँ सर, 11 दूल्हों की शादी। प्रमिला जीजी ने हमें बोला था कि वो हमें बस से नोएडा लेके जाने वाली है, जहाँ रात को हमारी शादी है सर। हम लोग बस का इंतजार सुबह से कर रहे हैं और शाम होने आ गई, लेकिन बस का अभी तक अता पता नहीं है सर। ये प्रमिला है कौन? प्रमिला सोशल वर्कर है साहब, वो टेहरी गांव में रहती है। तुमने बोला था कि 11 लोगों की शादी होने वाली थी, ये तो 4 हैं, बाकी कहाँ हैं? बाकी सब लोग प्रमिला जी के यहाँ गए सर, क्योंकि वो बस लेके अभी तक नहीं आई। हमें ये 2 दूल्हों की लाश मिली है। क्या ये लोग भी तुम्हारे साथ नोएडा जाने वाले थे शादी करने? हाँ हाँ सर, ये लोग तो हमारे साथ ही जाने वाले थे, पर ये लोग बस स्टॉप तक तो पहुंचे ही नहीं सर। हमें इन दोनों दूल्हों का एड्रेस बताओ। और ये प्रमिला कहाँ रहती है? दादी, पापा मम्मा को लेकर घर कब आएंगे? अरे बेटा, अभी तो शादी करने गए हैं, कल सुबह तक ले आएंगे तेरी नई मम्मी को। हाँ ठीक है। सुनिए, रामलाल का घर यही है? हाँ यही है। क्या बात है? हमें हाईवे पर रामलाल की लाश मिली है। देखा, मैंने कहा था ना, प्रमिला हम सबको लूट के भाग गई। अब हमारी शादी कैसे होगी? अरे कोई बताएगा? मारो छोरो अजय कहाँ गए हो? तू क्या अजय अजय लगा रखा है बे? वहाँ नोएडा में हमारी दुल्हन हमें राह देख रही होगी, यहाँ प्रमिला नहीं मिल रही, तुझे अजय की पड़ी है? अरे पड़ेगी क्यों ना, हमारा छोरा आया जाए यार। कहाँ गए हो, कोई बताओ। आप में से कोई से जानता है? हाँ साहब, ये तो मारा छोरा है साहब। पर ये क्यों हो गया साहब? इसकी लाश मिली है हमें हाईवे पे। हमारे छोरे अजय को साहब। इसके साथ हमें एक रामलाल नाम के आदमी की भी लाश मिली है। सब रामलाल तो हमारे साथ नोएडा आने वाला था। ये क्या हो रहा है साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, सब कुछ हमें बताओ। ये सामूहिक विवाह का चक्कर क्या है? ये प्रमिला एक एनजीओ चलाती थी। उसने कहा था अनाथ आश्रम की अनाथ लड़कियों से हम सबकी शादी करवाएगी। हमसे पैसे लिए, हमारे से 40,000 रुपए लिए साहब। क्या 40,000? साहब मुझसे 60,000 रुपए लिए थे उसने। साहब मैंने तो अपना पूरा खेत बेच के 75,000 रुपए दिए थे। साहब ढूंढ लो उसको। मतलब हमारे पैसे लेके चंपत हो गई वो। पैसे लेके शांति रखिए। हमें बताइए कि प्रमिला यहाँ अकेले रहती थी? नहीं साहब, प्रमिला यहाँ अपने बेटे और चचेरे भाई गुल्लू के साथ रहती थी। प्रमिला का बेटा भी था, फिर तो पति भी होगा। साहब वो विधवा थी साहब। उसने और गुल्लू ने हमसे शादी के फॉर्म भरवाए और 100 रुपए भी लिए थे फॉर्म के। मेरे भैया कनाडा में रहते हैं। जिस दिन उनके आने की तारीख तय हो जाएगी
उसी दिन शादी की तारीख भी तय हो जाएगी, क्योंकि वही इस शादी के लिए फंड दे रहे हैं और 11 लड़कियों का कन्यादान भी वही करेंगे। ठीक है? पर हमारी शादी किस लड़की से होगी वो तो बताओ। हाँ हाँ, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो इससे शादी करूंगा। अरे भाई ये तो मेरी लुगाई है। अरे नाम में क्या रखा है, ये तो हमारी लुगाई बनेगी। पहले मैंने देखा इसको। पागल हो गया। ये शादी एक सामूहिक शादी ही नहीं, स्वयंवर भी है। लड़की अपना वर खुद चुनेगी, वो एक एक के पास जाएगी और अपना वर चुनेगी और उसी के साथ उसकी शादी होगी। अरे साहब ये सब छोड़िए, पहले परमिला को ढूंढिए। उसने हम सबकी शादी का सपना तोड़ दिया। बस। आप लोगों ने अभी बताया कि प्रमिला अपने बेटे और भाई के साथ यहाँ रहती थी, फिर उसका एक कनाडा वाला भाई कौन है? साहब उसने इतना ही बोला था, उसका कनाडा वाला भाई उस एनजीओ को चलाता है। शायद उसका मुंह बोला भाई था, हमने कभी देखा नहीं साहब। अच्छा, प्रमिला नोएडा में आपको कहाँ और किस एनजीओ में लेकर जाने वाली थी? ये सब हमको नहीं मालूम साहब। हाँ साहब नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम साहब, बिल्कुल नहीं मालूम। सर ये मामला तो कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। कहीं रामलाल और अजय के मर्डर में प्रमिला और उसके भाई गुल्लू का तो हाथ नहीं, क्योंकि ये तो साफ है कि वो दोनों इन सबको लूट कर भागे। और इन्होंने बताया कि प्रमिला के घर पर कल शाम से ताला लगा। इसका मतलब प्रमिला और गुल्लू कल शाम से ही गए और मर्डर तो आज हुए हैं। आपका मतलब प्रमिला और गुल्लू की धोखाधड़ी का मामला रामलाल और अजय के मर्डर से बिल्कुल अलग है? हो भी सकता है। अभी कुछ दिन पहले पासी के गांव में भानु का मर्डर हुआ था, उसके कातिल की अभी तक लीड नहीं मिल पाई है और अभी यहाँ इतना बड़ा। सर पूछताछ में पता चला था कि इस भानु का टहरी गांव में भी काफी आना जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भानु के मर्डर का इस कांड से भी कोई कनेक्शन है? हर पॉसिबिलिटीज पे काम करो और कैसे भी करके प्रमिला और उसके भाई गुल्लू का पता लगाओ। मैं इनके घर के सर्च वारंट की परमिशन मांगता हूँ। सुनीता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। अगर मुझे पता होता कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मैं शादी नहीं करता तुमसे। तुम भूल रहे हो मुक्ति, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा एक दुख भरा अतीत है। तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्योंकि भरोसा था तुम पर। बात पूरी होने तो जा कहां रही हो? लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आया? हाँ? मुझे क्या मालूम, बस बाजार में टकराया और परेशान करने लगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो मैं भी तुम्हारा अतीत ही बन जाती हूँ। जीना ही नहीं है मुझे। सुनीता, पागल हो गई हो? छोड़ो इसे, मैं कहता हूं। क्या कर रही थी तुम? मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम प्लीज ये सब दोबारा मत करना। आई एम सॉरी। ये प्रमिला यहाँ कब से रह रही थी? साहब वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे किराए पे रह रही थी। बहुत ही नेक औरत थी। नेक औरत? लेकिन जिन दूल्हों की वो शादी करवाने वाली थी वो तो उसके बारे में कुछ और ही बोल रहे हैं। उनका तो नहीं मालूम साहब, पर प्रमिला सच में एक समाज सेविका थी। नाम क्या है तुम्हारा? हिमराज। हिमराज। ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरा बेटा है। और आप कौन हो? हम यहाँ नहीं आए हैं, यही पास में रहने आए हैं। आपका बेटा ऐसे मिट्टी में खेल रहा था, बीमार हो जाएगा, और आपने कोई कपड़े भी नहीं पहनाए इसे। खाने के पैसे नहीं है और आप कमीज पहनाने की बात कर रहे हो। गुल्लू मेरा बैग देना। ये लो, ये पहना दो इसे। साहब प्रमिला में ना हमें कभी कोई खोट नजर आई, ना ही उसका भाई गुल्लू में। सुना है प्रमिला का एक मुंह बोला भाई भी है जो कनाडा में रहता है, उसके बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? प्रमिला दीदी से उनके कनाडा वाले भाई के बारे में सुना तो था, पर वो कभी यहाँ पर आया नहीं। मम्मी चाहिए मुझे। क्या मम्मी लगा रखा है? मैं तेरी माँ हूँ। तो एक दिन पहले बंद हो गया था, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों सबके साथ धोखाधड़ी करके रामलाल और अजय को मार के कहीं पे फरार हो गए। इनकी कॉल रिकॉर्ड्स में किसी कनाडा वाले भैया या एनजीओ का नंबर मिला? नहीं सर, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पूछताछ में सब लोग प्रमिला के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, यहाँ तक कि रामलाल और अजय की फैमिली भी। जरूर इन्होंने अच्छा दिखने का नाटक किया होगा ताकि ये दूल्हों को ठग सके। अब सवाल यह है कि अगर इनका मोटिव धोखा देना ही था तो फिर अजय और रामलाल के मर्डर का इन लोगों के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अजय और रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों को देसी राइफल से शूट किया गया है, लेकिन अजय की बॉडी पे कुछ गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। और एक बात और सर, अजय की कुछ दिन पहले नसबंदी भी की गई थी। नसबंदी?
मतलब अजय नसबंदी करवाने के बाद दूल्हा बना? अजय की तो शादी नहीं हुई थी, तो फिर उसने नसबंदी क्यों करवाई? और उसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान। ये माजरा क्या है? हमें अजय की फैमिली से मिलना पड़ेगा। तब तक तुम पता करो कि नोएडा में कौन कौन से एनजीओ और अनाथ आश्रम है। हो सकता है वहां से हमें गुल्लू, प्रमिला और उसके कनाडा वाले भाई की कोई लीड मिल जाए। अब मुझे क्यों छोड़ के गए पापा? कब से कह रही हूँ नहीं बहू ले आ। ना तुझे रोटियां सेकते हुए देख पाती हूँ, ना तेरे हाथ की रोटियां गले से उतरती है। बदमाश, दादी की नकल उतारती है। पापा, मैं आपकी आरती उतारूंगी जब आप मेरे लिए मम्मी और दादी के लिए बहू लाओगे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दादी, दादी आपको क्या हुआ? दादी आपको पानी चाहिए? ये लो पानी। दादी उठो ना, दादी पानी पिलाना आपको। आंखें खोलो ना दादी। अजय के शरीर पे वो चोटों के निशान कैसे आए थे? और उसने नसबंदी क्यों करवाई थी? अरे जान दो साहब, अगर हमने उन लोगों के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो हमारे छोरे की तरह वो हमें भी मार देंगे। कौन लोग? देखिए, अगर आपने हमसे कुछ भी छुपाया ना तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे छोरे से मुखिया की छोरी नीति बहुत प्यार करती थी। हम दूसरी जात के हैं तो हमारे छोरे संग नीति भाग गई। इसी बात को लेके मुखिया ने हमारा जीना हराम कर रखो है। हुकुम माफ कर दे मैंने। जब तक तेरा छोरा मारे को नहीं मिल जाता तब तक तेरी यूं ही कुटाई होती रहेगी और तना मार मार के खाल उधेड़ देना। फिर उन्होंने मालूम कर लिया कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं और वो उनको पकड़ के गांव ले आए। तै मेरी छोरी ने अपवित्र कर दी है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मुखिया जी, घनी कुटाई होगी कि फेंका हो तो काट फेंक उछाल लें। नहीं, अगर इसको मारा तो पुलिस को हम पे शक हो जाएगा कि इसको हमने मारा है। इसकी नसबंदी करवाता हूं, जिसे कोई भी लड़की का पिता इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कभी ना करे। तो आपको लगता है कि अजय को मुखिया ने मरवाया? क्या हुआ सुनीता, कौन है? अब इतने भी गैर नहीं है। अच्छा, उस दिन जो हो ना उसके लिए सॉरी। अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? क्या, कहां रह? ये क्या बदतमीजी है? कोई तरीका है किसी के घर में आने का? आउट। मैं मनी, सुनीता का पहला पति। सुनीता मुझे सब बता चुकी है। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। इतनी भी जल्दी क्या है मुफ्ती बाबू? एक नजर इधर भी तो देख लो। तो अब करें मुद्दे की बात। मैंने मेरी छोरी को अजय के चंगुल से छुड़वाया था। मानता हूं कि मैंने 2-4 डंडे भी मारे, पर अब अजय के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने अजय को सिर्फ पीटा ही नहीं था, बल्कि उसकी नसबंदी भी करवाई थी। मेरे पास क्या इतना फालतू समय है, क्या फालतू पैसा है जो मैं उसकी नसबंदी कराऊंगा?
और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कहीं दूसरी जगह ब्याह भी करने वाला था। तो भला मैं क्यों मारूंगा उसको, बताइए। हमें आपकी बेटी से मिलना है। वो घर पे नहीं है। तो कहाँ है? अरे साहब, मैंने बोला ना, अजय की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका फैसला हम करेंगे। क्या फैसला करेंगे आप? कोई सबूत है आपके पास कि अजय की हत्या हमने की है? गांव का मुखिया हूं मैं, आप इस हिसाब से मुझे परेशान नहीं कर सकते। जाइए, पहले सबूत लेके आइए, फिर हमसे बात कीजिए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत मिला ना तो छोड़ेंगे नहीं मुखिया जी। बता रही है। सर, इस मुखिया के तेवर ठीक नहीं लग रहे। ये अजय का परिवार को सबक सिखाना चाहता था। हो सकता है कि इसे पता चल गया हो कि अजय कहीं और शादी करने वाला था और फिर इसने अजय से अपना गुस्सा निकाला। मर्डर तो रामलाल का भी हुआ है। रामलाल के मर्डर के पीछे मुखिया का क्या मोटिव हो सकता है? इस केस को समझने के लिए हमें प्रमिला और प्रमिला के भाई गुल्लू के गायब होने की कहानी भी समझनी पड़ेगी, और प्रमिला के मुंह बुरे भाई जो कनाडा में रहता है उसका चक्कर भी। प्रमिला के घर के सर्च वारंट का क्या स्टेटस है? सर, 2 दिन से कोर्ट बंद था, आज मिल जाएगा। गुड। डार्लिंग, ऐसे सूखे सूखे चाय पिलाओगे क्या? जाओ भाई, अपना वो फेवरेट वाला वो मसाले वाला काजू लेकर आओ। आखिर तुम चाहते क्या? पहले ये बता। क्या है मुक्ति बाबू की, ये जो मेरा सब्र है ना, एक बांध है, और इस मोबाइल में जो वीडियो है ना, वो नदी का पानी। तुम मुझे पैसे देकर इस बांध को मजबूत करते रहो बस, वरना जिस दिन मेरे सब्र का बांध टूटा तो इस वीडियो को मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। सर, ये तो उन्हीं मर्दों की लिस्ट है जिनकी शादी होने वाली थी, और शायद ये वही लड़कियां हैं जिनसे इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन उस अनाथ आश्रम का पता नहीं चला है जिसे प्रमिला का कनाडा वाला भाई फंड करता था। फिर भी इन लड़कियों के फोटोग्राफ नोएडा और दिल्ली एनसीआर के सभी एनजीओ और अनाथ आश्रम में भेज दो, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सर, लेकिन इस लिस्ट में एक दूल्हे का नाम काट के उसके आगे धर्म का नाम लिखने का क्या चक्कर हो सकता है? सर, मैंने प्रमिला के घर मिली सभी लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिल्ली और नोएडा पुलिस हेडक्वार्टर को भिजवा दिए हैं। और सर, मैंने चेक किया कि प्रमिला के भाई गुल्लू और प्रमिला का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सर, हमने आसपास के गांव में भी पता किया तो सामने आया है कि उस गांव में 20 दूल्हे और भी हैं जो शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रमिला ने सिर्फ 11 लोगों को एंट्री दी। यानी प्रमिला जेन्युइनली 11 लोगों की शादी करवाना चाहती थी, या फिर जेन्युइन होने का दिखावा कर रही थी? सर, दूल्हों की लिस्ट में जिसका नाम काट कर धर्म लिखा गया था, मैंने उसके बारे में पता किया। वो उसी गांव का रहने वाला है जहां का भानु था। भानु? हाँ सर, वही भानु जिसकी 15 दिन पहले हमें लाश मिली थी। और सर, सुनने में आया धर्म और भानु का कुछ दिन पहले काफी झगड़ा भी हुआ था। भानु का छोटा भाई हमें बता रहा था कि उस रात भानु उसको कोई खुशखबरी देने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भानु भी शादी करने वाला था और उसका मर्डर हो गया, इसलिए धर्म का नंबर लगा? धर्म को उठा लो और इन लड़कियों की भी इंफॉर्मेशन निकालो। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रमिला जिन लड़कियों की शादी उन दूल्हों से करवा रही थी, उन लड़कियों का इस केस से क्या कनेक्शन है। राइट सर। अब बोल, भानु के मर्डर से क्या लेना देना है तेरा? अजय और रामलाल को किसने मारा? सब मेरा क्या लेना देना होगा?
रामलाल और अजय की तरह मैं भी दूल्हा बना था। ये भानु का नाम काट के तेरा नाम लिखा गया ना? हमारा नंबर RAC में था, इसलिए इसमें लिखा है। RAC जैसे रेल का होता है, भानु मर गया तो हमारा नंबर लग गया था बस। विजय, कबूलनामे पे इसके साइन लो। और तीनों मर्डर इसने खुद कबूल किए हैं, ये लिखना मत भूलना। नहीं साहब, मैंने तीनों को नहीं माना, मैंने तो बस एक पर हमारी उम्र बीत गई, किसी ने घास न डाली। परमिला जीजी का पता चला तो आशा की किरण जाग उठी, पर उनका कोटा फुल हो गया था। अब सारे फार्म खत्म हो गए हैं, सिर्फ 11 लड़कियां ही हैं शादी के लिए। पर मैं शादी करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार था, इसीलिए मैंने परमिला जीजी के भाई को पटाने की सोची। गुल्लू भाई, बस तुम्हारा RAC कंफर्म करा दो। तुम कहो ना तो 50,000 रुपए देने को तैयार हूं मैं। ना भाई, अगर मैं रिश्वत लूंगा तो परमिला जिज्जी नाराज हो जाएगी। पर हमारा RAC कंफर्म कैसे होगा? गरम RAC मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। अगर किसी का टिकट कैंसिल करा सकते हो तो करा दो, तो तुम्हारा RAC क्लियर हो जाएगा। साहब, परमिला जीजी पहले ही भानु और रामलाल का नंबर लगा चुकी थी, इसलिए उस रात मैंने भानु को मार दिया और RAC कंफर्म कर लिया। लेकिन साहब, अजय और रामलाल के खून में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, धर्म के बयान से तो लग रहा है कि यह कांड कोई वेटिंग लिस्ट वाला दूल्हा ही कर सकता है। शायद जिन दूल्हों का नंबर नहीं मिला, उसी में से किसी ने रामलाल और अजय को मार दिया। अगर मोटिव यही था तो कोई अजय और रामलाल का मर्डर शादी वाले दिन ही क्यों करेगा? सुना है कि जब से मुखिया की बेटी उस अजय के साथ भागी है, तब से उसकी बेटी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो पता करो और मुखिया पे नजर रखो। सर, दौसा पुलिस का फोन था। हमने जो उनको फोटो भेजे थे प्रमिला और गुल्लू के, उन्होंने बताया कि प्रमिला की लाश मिली है उनको। प्रमिला का भी मर्डर हो गया और उसका भाई गुल्लू और उसके साथ उसका बेटा था बिट्टू। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली दौसा पुलिस से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया दौसा पुलिस ने, लेकिन जहाँ प्रमिला की लाश मिली थी वहाँ से थोड़ी दूरी पर उसका पासपोर्ट भी मिला था। और सर, प्रमिला रिंगस की रहने वाली थी और उसके पासपोर्ट पर एड्रेस भी वहीं का था, लेकिन सर उसके पासपोर्ट पर वीज़ा एक जगह का भी नहीं है। प्रमिला सबको बोलती थी कि उसका एक मोहम्मदा भाई है जो नोएडा में एक NGO को फंड करता है, कनाडा में रहता है। प्रमिला के नेटिव प्लेस रिंगस चलना पड़ेगा। तैयारी करो साहब। फोटो क्यों खींचा? अरे खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स वाइफ है तो क्या हुआ? हम दोनों का रिश्ता तो बहुत आगे तक पहुंच गया था। वीडियो अभी भी मेरे पास है और तुम्हारे पति ने पैसे नहीं दिए। साहब, प्रमिला मेरी बेटी थी, वो नोएडा नौकरी के लिए गई थी। नोएडा क्या नौकरी करने गई थी? साहब, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे देवर का बेटा गुल्लू, उसी ने नोएडा में प्रमिला को नौकरी लगवाई थी। गुल्लू कहाँ रहता है? वो नोएडा में कहीं रहता है, लेकिन एड्रेस नहीं मालूम। प्रमिला का एक मोहम्मदा भाई था जो कनाडा में रहता था। साहब, उसका सिर्फ एक ही भाई था, वो भी चचेरा, गुल्लू। और प्रमिला का पति वो कहाँ रहता है? कौन पति साहब? प्रमिला अपने बेटे बिट्टू के साथ पिछले 6 महीने से नारनौल में रह रही थी। अब ये तो आप भूलना ही मत कि आप उसके पति को नहीं जानती हैं। प्रमिला की तो शादी भी नहीं हुई है, तो बेटा कैसे हो सकता है प्रमिला का? बेटा 6 महीने उधर क्या रह के आया? मुझे भूल गया? मैं तेरी असली मम्मी हूँ। वो मम्मी भी अच्छी थी। बबली की तो दूसरी मम्मी आने वाली है, मुझे भी दूसरी मम्मी के साथ रहना है। हमने भानु के मर्डर की गुत्थी तो सुलझा ली थी, लेकिन अजय, रामलाल, प्रमिला का मर्डर केस अभी भी हमारे लिए पहेली बना हुआ था। हमें प्रमिला के भाई गुल्लू की तलाश थी और उसकी तलाश में हमने अपना खबरी नेटवर्क नारनौल, दौसा, रिंगस, नोएडा और दिल्ली में हर जगह फैला रखा था। पर प्रमिला के घर से जिन 11 लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले, उनमें से किसी भी लड़की का किसी अनाथ आश्रम या NGO से जुड़े होने का पता नहीं लग पाया।
हम मान रहे थे कि वो फोटोग्राफ्स फर्जी होंगे जो उन दूल्हों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, पर तभी हमें दिल्ली से एक चौंका देने वाली खबर मिली। सर, ये फोटो एक शैलजा नाम की लड़की की है, दिल्ली की मायापुरी के रहने वाली है, और मायापुरी पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी। मतलब ये लड़की शैलजा भी गायब? हाँ सर। सर, दिल्ली पुलिस तो उसको विक्टिम मान के ढूंढ रही है और इसकी फैमिली के खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट पुलिस का कहना है कि इसकी फैमिली काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन जब मैंने अपने केस की बात की तो वो भी सोच में पड़ गए। प्रमिला की माँ को लग रहा था कि प्रमिला नोएडा में जॉब कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की शैलजा का भी कोई इसी तरह का इतिहास हो? हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, हमें शैलजा से मिलना होगा। इस केस की दिल्ली पुलिस से सारी डिटेल्स ले। सर, क्या मुक्ति भाई, मार्केट में एक नया वीडियो आया है, देखोगे? सुनीता, सुनीता, मुझे माफ कर देना मुक्ति, मेरी वजह से तुम्हें नीचा देखना पड़ा। उस मनी ने मुझे आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, दिल्ली पुलिस से शैलजा मिसिंग केस की फाइल मिली है। सर, इसकी मिसिंग कंप्लेंट रामलाल और अजय के मर्डर से 2 दिन बाद फाइल हुई थी। और दिल्ली पुलिस से पता चला है कि शैलजा के फोन पर हरियाणा के एक नंबर से लगातार कॉल हो रहे थे, और जब हमने इस नंबर की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि यह नंबर इस रवि का है। रवि? हाँ सर, ये रवि उन्हीं 11 दूल्हों में से एक है सर। और शैलजा उन्हीं 11 लड़कियों में से एक है जिनकी प्रमिला और गुल्लू उन दूल्हों से शादी करवा रहे थे। लेकिन ये रवि शैलजा को फोन क्यों कर रहा था? विजय, उठा लो रवि। सर, ये रवि 3 दिन से फरार है। सर, अभी उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है गुल्लू की, वो अपने दोस्त के घर पे नोएडा में छिपा है। सर, ये ले, पहन ले, तेरे लिए बनवाया है, अच्छा लगेगा तुझे। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तू तो मेरी होने वाली लुगाई है ना। पहन ले, एक बार पहन ले, बोला ना पहन ले। मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया सर? सब मत बोलना सर। बता रहा हूँ सर। प्रमिला के भाई गुल्लू ने बयान दिया कि उसका प्रमिला, अजय और रामलाल के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। गुल्लू ने यह भी खुलासा किया कि प्रमिला यह काम किसी और के इशारे पर कर रही थी और उसने बच्चे को किराए पर लिया था। हमने बिट्टू की असली मां को भी इन्वेस्टिगेट किया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं उन 11 दुल्हनों में से एक दुल्हन शैलजा और दूल्हा रवि गायब थे, और अब इस केस में एक और घुमाव आया। सर, रवि की एक टिप मिली है, उसका एक घर जज्जर में भी है, वो वहीं पे छिपा है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बोलता हूँ,
साहब मैंने जो भी किया वो मेरी शादी ना होने की वजह से किया साहब। प्रमिला से धोखा खाने के बाद मैंने अपनी शादी के जुगाड़ में मैट्रिमोनियल साइट पे सर्च मारा था साहब। वहाँ पे मुझे शैलजा का फोटो और प्रोफाइल दिखी थी साहब। मैं तुरंत पहचान गया कि शैलजा उन्हीं 11 लड़कियों में से एक थी जिनके साथ हम लोग शादी करने वाले थे साहब। शैलजा का फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पे था तो मैंने उसे वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैट्रिमोनियल साइट पे भी। वहाँ से मुझे उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोली कि हेलो। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? अरे वो नाम से याद नहीं आएगा, मैं वही हूँ जो तेरे से नोएडा में शादी करने वाला था। शादी? बकवास बंद करो और आज के बाद यहाँ पे फोन मत करना, समझे? साहब उसने फ़ोन पे मुझे ऐसा झाड़ा कि मेरा माथा ठनक गया और ऊपर से प्रमिला का गुस्सा था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब। मैंने शैलजा को उठा लिया। मैं तो उसको पटा के उससे शादी करने वाला था साहब, बस। अब तेरे फेरे जेल में होंगे। प्रमिला को भी तूने इसी खुंदक में आके मारा ना? साहब अगर प्रमिला मुझे मिल जाती ना तो पक्का उसे मार देता, लेकिन वो खुद ही गायब हो गई तो मैं कैसे उसे मार सकता हूँ साहब? ये ऐसे नहीं खुलेगा। बस साले। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने प्रमिला को नहीं मारा साहब। हमने जल्द ही प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का पता लगा लिया। हमें ये भी पता चला कि शैलजा समेत उन 11 लड़कियों के फोटोग्राफ्स अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से निकाले गए थे जिनसे प्रमिला का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में एक और मौजूद फोटो ने हमारा ध्यान खींचा। तो मैंने प्रमिला के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में मौजूद लगभग सभी लोगों का पता किया और उसमें से मैंने इस औरत को जीरो डाउन किया सर। तो प्रमिला के अकाउंट में इस औरत का नाम स्वीटी है, लेकिन सर मैंने चेक किया कि ऐसे ही दिखने वाली एक औरत ने करीब 1.5 साल पहले ग्वालियर में अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया था और उसके बाद अचानक से गायब हो गई। लेकिन सर उस औरत का नाम मंदाकिनी था। मंदाकिनी? और यहाँ पर स्वीटी? सर एक और औरत थी जो बिल्कुल ऐसी दिखती थी, उसका नाम था सुनीता। करीब 1.5 साल पहले अजमेर में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। लगता है प्रमिला के मर्डर का रहस्य हमें मंदाकिनी और स्वीटी और सुनीता से पता चलेगा। अजमेर और ग्वालियर के केसेस भी समझने पड़ेंगे। पहले पति ने गायब किया है सर। पहला पति कौन? मनी? हाँ सर, मनी नाम है उसका और वो सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था और सुनीता आपके घर से गहने जेवर लेकर फरार हो गई। उसके पहले पति से मिलना चाहेंगे? विजय? सर ये सुनीता का पति कैसे हो सकता है सर? मैंने तो सर को फोटो दिखाया था। वो फोटो देखा था, लेकिन सुनीता और स्वीटी उर्फ मंदाकिनी का पहला पति यही है जिसने आपसे 1.5 साल पहले सुनीता को झेला। तो सर वो कौन था जो मुझे और सुनीता को ब्लैकमेल कर रहा था? सर अजमेर पुलिस से सुनीता के साथ साथ इस आदमी को भी ढूंढ रही है। सर अजमेर पुलिस ने बताया कि ये आदमी पेशे से वकील है, राकेश नाम है इसका। सर हो सकता है ये आदमी अभी सुनीता के साथ ही हो और यही प्रमिला का वो बॉस हो जिसके बारे में गुल्लू ने बताया था। रहता कहाँ है? सर इसके घर में अभी ताला लगा है, लेकिन जहाँ पर ये पहले प्रैक्टिस करता था वहाँ से इसका फ़ोन नंबर मिला है। सर ये नंबर अभी जयपुर में एक्टिव है। गाड़ी निकलवाओ। रूम सर्विस। अच्छा लो लेना, लेके चलो। साहब 1.5 साल पहले मेरे पहले पति ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। मैं सच में उससे तंग आ गई थी। वो मुझे बहुत मारता था, इसलिए मैंने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अब ये बोलो कि तुम दोनों का प्रमिला के साथ क्या कनेक्शन था? साहब वो इस क्राइम में हमारे साथ थी। हाँ साहब, कभी कभी ये मेरा नकली पति बनता था तो कभी कभी पतियों को लूटने के लिए मैं प्रमिला का इस्तेमाल करती थी। और फिर मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि राजस्थान और हरियाणा के आसपास काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरतों की बहुत कमी है और मर्दों की शादियाँ नहीं हो रही। तो मेरा ये प्लान प्रमिला ने कारगर किया। तो फिर उसको मारा क्यों? नरनौल से भागने के बाद प्रमिला उस बच्चे को उसकी माँ को लौटाने के बाद हमसे दौसा में मिलने आई। दूल्हों को लूटकर पूरे 5 लाख रुपए लाई हो। हाँ तो आइडिया तो मेरा ही था ना। सारी मेहनत तो मैंने की, मैंने जाके उल्लू बनाया, इसलिए 1-1 लाख तुम लोगों को मिलेंगे और पूरे 3 लाख मेरे। ये चीज पहले तय हो चुकी थी कि पैसे बराबर तीनों में बटेंगे, समझी? इधर ला। पैसों के बंटवारे को लेकर हम लोगों में झगड़ा हुआ।
और उसी सब में परमिला हमारे हाथों मारी गई। बहुत कर ली धांधलेबाजी। अब ये बता, अजय और रामलाल को क्यों मारा? सर मेरा नाम नीति है, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा था तुझसे कि कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ तो छोड़ूंगा नहीं। अब जो जो सच है बता दे, नहीं तो हम हो जा शुरू। उस छोरे ने मारी छोरी को प्यार में फंसा रखा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो छोरा दूसरा ब्याह करने जा रहा है तो मेरा खून खोल उठा। मैंने जब अजय को गोली मारी थी, रामलाल वहीं पे था। उसने देख लिया, इसलिए उसको मजबूरी मारना पड़ा। हमारे आसपास हो रही घटनाओं को लेकर हम सभी का नजरिया अलग अलग होता है, पर अपराधी की फितरत ऐसी होती है कि जो खबर समाज को संदेश दे रही होती है वो उसका इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए ही करता है। ये वाकई में सच है कि कन्याओं की लगातार हो रही भ्रूण हत्या की वजह से हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियों का अनुपात लड़कों के मुकाबले काफी कम हो गया है। यह केस फिर से संदेश दे रहा है कि अपराध हमेशा अपराध को ही जन्म देता है। लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देना यह समाज के लिए विनाशकारी है। लड़कों और लड़कियों का भेद मिटाकर दोनों को बराबर का हक देना आज के स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। झल्ले, तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। देख तेरी वजह से मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? ये देख, साबुन लाया हूं ना मैं। चल उतार कपड़े, अभी चमका देता हूँ। हट, झल्ला कहीं का। नीतू मजाक कर रहा था यार मैं। तो अब मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी। हिम्मत है तो लेकर आ बारात। नीतू लेकिन रुक तो। विशंबर, आज तुझे एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि खुशी के मारे तू भी सूर्य नमस्कार करने लगेगा। अरे ऐसा क्या धमाका कर दिया? एक मिनट होल्ड कर, कोई गेट पर है। देखो सुनीता, इस बार आउट ऑफ इंडिया का प्लान रहने देते हैं। ऐसा करते हैं कहीं मनाली या कश्मीर चलते हैं। पर तुमने तो कनाडा बोला था ना। देखो लेकिन कनाडा घूमने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए और मुझे ऑफिस से केवल 7 दिन मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आगे मार्केट में रोकना, मुझे सब्जी खरीदनी। थैंक यू, अभी रोकता राम भैया स्माइल तो कीजिए, स्माइल कर दे थोड़ी जी। हाँ ये हुई ना बात। हाँ बुआ, पापा की फोटो दिखाना। देखो कैसी है? बहुत अच्छी है। ये देखिए माँ जी। कैसी फोटो है? बहुत अच्छी है। ये फोटो देख के तो लड़की एकदम पसंद कर लेगी। बिल्कुल। हमारी होने वाली मम्मी की भी तो फोटो बताओ। अरे शादी से पहले बच्चे लोग मम्मी को नहीं देखते। अजय और रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों को देसी राइफल से शूट किया गया है, लेकिन अजय की बॉडी पे कुछ गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। और एक बात और सर, अजय की कुछ दिन पहले नसबंदी भी की गई थी। अजय की तो शादी नहीं हुई थी, तो फिर उसने नसबंदी क्यों करवाई? और उसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान, ये माजरा क्या है? सही कहते हैं सब, तेरी जात ही कमी नहीं है। मजाक कर रहा था यार मैं। तो अब मैं तुझसे मंडप में ही मिलूंगी। हिम्मत है तो लेकर आ बारात। ये फोटो देख के तो लड़की एकदम पसंद कर लेगी। अरे भाई सब तो आ गए, ना बस आई ना प्रमिला जीजी आई। हम तो 9 ही लोग हैं और प्रमिला जी ने बोला था 11 लोग की शादी होगी।